नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज शिवरात्रि थी, थोड़ा व्यस्तता था, तो साइंस के क्लासेस बंद नहीं हो रही हैं, लगातार चल रहा है। एग्जामिनेशन आपका अप्रैल लास्ट तक जाएगा ग्रुप डी के लिए। तो साइंस के देखिए 8वां पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं आज। सभी महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा ध्यान से एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये सारे क्लासेस लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? टाइमर लगाता हूं 5 सेकंड का, पूरा लगाइए ध्यान से और देखिए कि आप 30 क्वेश्चन में आप कितना आंसर कर पाते हैं। तो बताइए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जी दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन हॉक को कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एक तरीके से टेस्ट टाइप से है, इसलिए मैंने टाइमर लगाया, जल्दी कमेंट करना है आपको। सभी प्रश्नों कमेंट करते रहिए। देखिए, जिंक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत बार है कि खैरा रोग जो होता है धान में किसकी कमी से होता है, तो वो जिंक की वजह से होता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत है, मतलब आपका कह लीजिए जेनेटिक है लगातार? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपका जेनेटिक होता है। ऐसे इस तरीके में देखिए, इस प्रकार के कह लीजिए विटामिन ए की कमी भी हो सकती है और हरे और लाल कलर के कलर में पहचान करने में दिक्कत होती है। अगला, एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन दोस्तों, जी दोस्तों सही आंसर की बात करेंगे तो ये रेडियोलॉजी ऑप्शन नंबर डी, इसी में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होगी? जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये देखता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आंधी तूफान संभावना। देखिए, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम सामान्य, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होती है। अगर ये अचानक गिर जाता है तो आपका आंधी तूफान भयंकर बारिश हो सकती है बैरोमीटर। अगला देखिए, कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है? कांसा को बनाने के लिए कौन कौन से धातुओं का उपयोग करते हैं, बताइए कमेंट करके। सही आंसर तो यहाँ पे तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, टाइफाइड, एनीमिया, मलेरिया। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा। देखिए हाँ, मर्क्यूरिक वेपोर जो आपका पारद वाष्प तथा आर्गन होता है, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अगला दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, सजीव के शरीर में जटिल अणुओं का टूटकर सरल अणुओं में, जो सरल अणु है उसमें निर्माण होता है, इस प्रकार की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेशन। जी दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचय। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक कलर रंग हो जाता है? मतलब किस क्षेत्र में काम करते हैं कि ब्लैक हो जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, कोयले की खान में से स्पेशली काम करने वाला, और कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कह लीजिए कौन करता है? तो चाइना करता है। सोने का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चाइना ही करता है। अभी तक दोस्तों इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट लाइक मारिए एंड शेयर कीजिए, लगातार मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलता है। देखिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। क्लासेस आपको डेली बेसिस पे रोज मिल रही है एंड आप लोगों के लिए स्टडी हिंदी लेके आ गया है स्पेशल ई बुक, जो कि जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए है। आपके 10 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ई बुक को ले लीजिएगा। सभी 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने स्पेशली इस पे कवर किए हैं और ये आपके ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिए। एवन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको पीडीएफ को ले लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ले लिया है तो फटाफट लेके पूरा रट डालिए, क्योंकि इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिखा है कि दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, इसका रीजन क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लैक्टिक अम्ल इसी की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी, और बैक्टीरिया का नाम भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए दोस्तों, इस कारण पादप पूरे जीवन कार्यविधि करते हैं, तो क्या ऐसा रीजन है जो लगातार वो फंक्शन करते हैं लाइफ के लिए? जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं विधर्मी क्षेत्र। विधर्मी क्षेत्र जो होता है, इस कारण में पूरे जो पेड़ पौधे हैं वो जीवन भर कार्यविधि करते रहते हैं। अगला देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप जंतु तथा कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है? तो वो कौन सा पादप है जो जंतु तथा जगत के बीच कड़ी काम करता है? दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूग्लिना, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हैं इसको? यूग्लिना, यूग्लिना। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अदिश राशि का उदाहरण बताइए। सभी क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। अदिश राशि का दोस्तों उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे वेग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 16वां क्वेश्चन, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व हम लोग लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर। दोस्तों दूध का घनत्व जो मापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो किस प्रकार का तत्व है? मतलब वो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन पे प्रतिक्रिया नहीं करता है जो आपका हीलियम है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एंड सूर्य में बताइए हीलियम का परसेंटेज कितना है? मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, तो बताइए। अगला देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल का बहाव। सही आंसर हो जाएगा पे जल का बहाव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। 19वां क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सही आंसर की बात करेंगे तो न्यूटन के नियम पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20वां क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है तो गैसों की श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी आप ताप बढ़ाते हैं तो डिक्रीज होगी, बढ़ेगी, प्रभावित नहीं होगी? देखते सही आंसर हो जाएगा ये बढ़ेगी। ये भी क्या होगा आपका? इंक्रीज होगी। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करने वाली धातु, जी दोस्तों सही आंसर की बात करेंगे तो सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। 22वां क्वेश्चन देखिए, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग जो कि आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा होता है? जो लगातार तैरते रहते हैं तो उनमें कितना भाग डूबा होता है? जी सही आंसर की बात करेंगे तो आपका 9 जो कि 9वां भाग, मतलब एक बस भाग ऊपर रहता है, बाकी उसका 9वां भाग नीचे ही रहता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? जी हाँ, जिसको हॉट ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वेल्स जो होती है वो गर्म खून वाले जानवर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इकोलॉजी, कार्ल मार्क्स, रीटर, टेंसिले या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इकोलॉजी आपका रीटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 25वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है? बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है? दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट ज्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक, ये जो दोनों हैं ये किस सिद्धांत पर आधारित हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये किस नियम पे काम करते हैं? किसके नियम पे काम करते हैं? जी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपके पास्कल के नियम पे काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है? कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है? जी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका देखिए एसी डायनामो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 28वां क्वेश्चन देखिए, कार को स्टार्च करते समय लाइट जो कि कम हो जाती है। कार को जब हम स्टार्ट करते हैं तो लाइट हमारा पता नहीं क्यों कम होता है ना, रीजन क्या होता है? सही आंसर की बात करेंगे वोल्टेज की कमी होती है। जब एक साथ मशीन इंजन पूरा खींचता है तो वोल्टेज हमें तो लॉजिकल आंसर था इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन है जो ओम के नियम से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जॉर्ज साइमन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो आपका टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये डेली 30 क्वेश्चन को याद करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। इसका मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूं, तो वहां से आप ले लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना। बाकी मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हैं, एंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, से क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। एंड स्टैटिक जीके का ये ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत जल्द मैं साइंस का भी ई बुक ला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो फटाफट इसको लेके रिवीजन करते रहिए। इसमें सारे टॉपिक आपके इनबिल्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।